नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में ही एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा दिल्ली के गृह मंत्री साथ साथ कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से 3 नए कानून को लेकर विस्तार से चर्चा करी गई और उस कानून को किस तरीके से बेहतर तरीके से दिल्ली में क्रियान्वयन किया जा सके, इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई। मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ही एग्रेसिव मूड में हैं। वह किसी तरीके का दिल्ली में कोई अपराध नहीं चाहते हैं, दिल्ली में जीरो टॉलरेंस चाहते हैं। इस वजह से वह लगातार समय समय पर दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, इसके अलावा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ साथ कई अधिकारियों के साथ बैठक करते रह रहे हैं। इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक बुलाई, उस बैठक का मेन मकसद था 3 नए कानूनों को दिल्ली में किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके, इसे लेकर बैठक में विस्तार रूप से चर्चा करी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह तीनों कानून को बेहतर तरीके से दिल्ली में लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं, अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी देनी चाहिए और जो अपराध हैं उसका 60 से 90 दिन के अंदर उसकी याचिका दाखिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो जघन्य अपराध होते हैं उस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट से ही सीधा समन जारी किया जाना चाहिए और उस समन की कॉपी जो है स्थानीय थाना को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो गृह मंत्री ने कई निर्देश दिए उस बैठक में। साथ साथ गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तीनों कानून बनाए गए हैं और इस तीनों कानून को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री के साथ साथ उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है और अलग अलग अधिकारियों को इसे किस तरीके से दिल्ली में लागू किया जाना चाहिए, अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी देनी चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएं। यह साफ तौर पर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को साफ कह दिया है कि 60 से 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल होनी चाहिए किसी भी सूरत पर। तो दिल्ली में अपराध पर किस तरीके से लगाम लगाया जाना चाहिए, इसे लेकर गृह मंत्रालय जो है वह बेहद एक्टिव है और गृह मंत्री समय समय पर बैठकें भी कर रही। वहीं मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक करी थी, रेखा गुप्ता के साथ, जिस बैठक में पुलिस के कई अधिकारी भी शामिल थी और बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच किस तरीके से बेहतर समन्वय हो, इसे लेकर विस्तार से चर्चा करी गई ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सके। तो दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए लगातार दिल्ली की नई सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बेहद एक्टिव नजर आ रही है। हर क्षेत्र में अगर विकास की बात करें इन दिनों दिल्ली में, तो हर क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। वहीं महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 50,000 से अधिक जगह जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। यानी महिला मुख्यमंत्री होने के नाते रेखा गुप्ता ने महिला की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने जगह जगह पर सीसीटीवी लगवाने शुरू कर दिए हैं, जिससे दिल्ली में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसे रोका जाना चाहिए। और जिस तरीके से गृह मंत्रालय और दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है नए कानून व्यवस्था को लागू करने में, तो उससे कहीं ना कहीं अपराधियों में भय का माहौल निश्चित तौर पर बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और लगातार दिल्ली में अपराध जो है वह बढ़ते जा रहा है और उस अपराध को लगाम लगाना दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के लिए एक चिंता का विषय है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। लेकिन गृह मंत्री भी अब बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए नए नए कानून भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों में अब खौफ जरूर उत्पन्न हो गया होगा। तो दिल्ली में अब अपराध कांपेंगे, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। अपराधियों को अब दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा। जो दिल्ली सरकार का कहना है कि हम
जीरो टॉलरेंस के साथ दिल्ली में काम करेंगे। दिल्ली में अपराध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसे लेकर हम काम करेंगे और इसे लेकर दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही हैं। तो इन दिनों दिल्ली में जो सरकार चल रही है वह ट्रेंगुलर सरकार चल रही है, कह सकते हैं। तीन इंजन की सरकार दिल्ली में इन दिनों चल रही है, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मेयर भी अब बीजेपी का है और उपराज्यपाल भी बीजेपी का है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है और 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है। तो बीजेपी कोई कोर कसर जो है दिल्ली के लोगों के लिए या दिल्ली के व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नहीं छोड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। क्योंकि बीजेपी का यह नियम है कि जिस राज्य में बीजेपी तंबू गाड़ देती है वहां 15 से 20 साल तक फिर बीजेपी अपना जो वर्चस्व नहीं छोड़ती है। तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ रहे थे, उस अपराध पर लगाम लगाना दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय का पहला मकसद है और इस वजह से ही लगातार समय समय पर बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार गृह मंत्रालय के साथ बैठक करते रहते हैं, गृह मंत्री से उनकी बातचीत भी होती रहती है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर से भी लगातार वो संपर्क में रहती हैं। किसी भी दिल्ली में किसी तरीके की जघन्य अपराध ना हो, कोई घटना ना हो, इसे लेकर जो बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए वो सभी कदम उठाए जाने को लेकर लगातार रणनीति तय हो रही है। तो निश्चित तौर पर अब अपराधियों में खौफ का माहौल होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद दिल्ली की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा उपराज्यपाल को कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में अपराध खत्म हो जाना चाहिए, इसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाइए और इसमें दिल्ली की पुलिस आपकी मदद करेगी। आपको जो समय पर आपको आदेश करना हो या जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, जो भी जरूरत की चीजें हैं, आप खुले तौर पर उसे बताइए और वो जरूरत पूरा करी जाएगी। लेकिन दिल्ली में अपराध पर नियंत्रण जल्द से जल्द होना चाहिए। तो अब दिल्ली में 3 नए कानून जो हैं अपराध पर नियंत्रण को लेकर वह लागू होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब अपराधियों पर शिकंजा कसना और भी ज्यादा शुरू हो जाएगा और दिल्ली पुलिस भी इन दिनों बेहद एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार संपर्क में है और पुलिस को लगातार दिशा निर्देश दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं और पुलिस भी तालमेल बनाकर दिल्ली में काम कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।